Written sources. The following aspects are included in the written sources of modern Indian history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, चलिए देखते हैं. सो न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर्स तो हम सब जानते हैं. पीरियोडिकल्स मतलब कि कुछ मैगजीन्स होते हैं या फिर कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार या 2 बार छपते हैं, हर रोज़ नहीं छपते हैं, तो उनको हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं. सो न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स. मतलब सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का नोट रहता है हमेशा न्यूज़पेपर्स में. न्यूज़पेपर्स पढ़ के हमको सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उस टाइम के पता चल सकते हैं. अलॉन्ग विथ इट डिटेल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. मतलब किसी भी एक इवेंट के बारे में डिटेल में पता चलता है. द व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल. उस बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों का क्या कहना था. एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड. तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं न्यूज़पेपर से. We get information about the political, social, economical, cultural happening of that period. वो उस टाइम के बहुत सारे इवेंट्स के बारे में हमको पता चलता है, हर एरिया के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में. In the pre-independence period, newspapers like ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी acted as important sources of awakening the minds of the people. तो ये सारे न्यूज़पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो टाइम पे, क्योंकि इससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता था. इट वॉज यूज्ड फॉर अवेकनिंग द पीपल. थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया. तो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स से हमको पता चलेगा कि ब्रिटिश के कौन से पॉलिसीज थे इंडिया में और उसका क्या असर हुआ था हमारे देश पर. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर not the only source of political events but also acted as a source of social reformation. मतलब क्या हुआ था वो टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिर्फ इंफॉर्मेशन के नहीं थे न्यूज़पेपर्स. इससे बहुत सारे लोगों को सीखने समझने में भी हेल्प मिलती थी बहुत कुछ. द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड द शात्रपत्रे written by लोकाहितवाड़ी alias गोपाल हरि देशमुख in the weekly प्रभाकर comments on the various social and cultural issues. तो ये जो चीज़ें लिखी गई थी वो टाइम पर कुछ लोगों ने, उससे हमको बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम के बारे में. इसके अलावा कौन से रिटन सोर्सेज हैं? Maps and drawings. So maps also regarded as very important source of history. The changing nature of the city or the particular location can be traced through maps. तो मैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री में. और मैप्स मतलब अगर कुछ भी सिटी के नक्शे में या देश के नक्शे में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमको मैप से ही पता चलते हैं. द सर्वे ऑफ इंडिया was an independent department established during the British period. तो सर्वे ऑफ इंडिया करके एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट शुरू हुआ था वो टाइम पर. Through scientific methods of survey, they have created maps of India, various provinces of India, cities, etc. तो ये क्या हुआ था, सर्वे से उन्होंने ये सब मैप पूरा क्रिएट किया था कि कौन सा शहर कहाँ रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, कैसे डायमेंशंस होंगे, वो सब इसके थ्रू क्रिएट किया गया. Similarly, the plans designed by the architects prove important from the view of study of architecture of building as well as phases of the developmental process of a particular area. तो क्या होता है कि मैप से हमको बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट. मतलब जो डिपार्टमेंट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, तो वो ट्रस्ट के डिपार्टमेंट में मुंबई पोर्ट का जो ओरिजिनल प्लान था वो अभी तक रखा हुआ है. इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स. तो मुंबई सिटी जब पहली बार जब उसको ये नाम दिया गया था, जब वो शहर बना था, तो ओरिजिनल प्लान क्या था वो अभी भी हम पता कर सकते हैं उस टाइम का प्लान जो रखा हुआ है उसको देखकर.
ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिटन सोर्सेस। अब हम देखते हैं ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। तो क्या फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बनाए गए थे। At present, some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. But कुछ कुछ songs ऐसे भी थे जो कभी कहीं publish नहीं हुए, बस बनाए गए थे और वो हमारे freedom fighters को याद थे और वो लोग उसको गाते थे। Through these inspirational songs, we get information about the conditions during the pre-independence period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. तो ये सॉन्ग्स के थ्रू हमको समझ में आता है कि उस वक्त लोगों के मन में क्या भावना थी, वो लोग क्या चीज़ों से गुजर रहे थे और फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए उनके मन में क्या भावना थी और कैसे वो लोग मोटिवेटेड थे। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं वो सॉन्ग्स के थ्रू कि हमारा क्या स्ट्रगल रहा होगा वो टाइम पर। नेक्स्ट इज पोवाड़ा। Povada is the source of getting information about the historical event or the work of person. पोवाड़ा से हमको क्या पता चलता है कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट या किसी इंसान ने अगर कुछ काम किया होगा तो वो सब चीज़ें पता चलती है पोवाड़ा से। There are various povadas composed on the freedom struggle in 1857. 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बहुत सारे पोवाड़े बनाए गए थे, पोवाडास बनाए गए थे। Valor of revolutionaries during the British rule, etc. The povadas were used to create motivation and spirit among the people. तो क्या हो रहा था कि पोवाडास से कुछ मोटिवेशन या स्पिरिट लोगों की स्पिरिट क्रिएट करने के लिए वो काम आते थे। Apart from the freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satyashodhak Samaj for awakening amongst the oppressed classes, the संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स। तो पोवाडास से हमको कुछ वो समाज में क्या इवेंट्स हुए थे लोगों को जागरूक करने के लिए, या महाराष्ट्र में कौन से बड़े इवेंट्स हुए थे, वो सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर वॉज अ डिपार्टमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म एट्सेट्रा। तो अब क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे, हम लोग थोड़े से टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड हो गए थे। तो इसीलिए उस टाइम पर एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि जिसमें आर्ट ऑफ फोटोग्राफी वाला एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होते थे, फिल्म्स बनते थे। ऑब्वियसली दीज फोटोज, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो क्योंकि अब ये जो भी फिल्म्स बने होंगे उस समय के हिसाब से बने होंगे, तो हमको वो सब देख के उस समय के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो विजुअल सोर्स है फोटोग्राफ मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी वॉज of various persons, events, objects, structures, places were clicked. वो टाइम पे फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई थी, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के और इवेंट्स के फोटोज क्लिक किए गए थे। थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन द विजुअल फॉर्मेट। तो हमको फोटोज के थ्रू ये लोगों को देखने मिलता है। इन केस ऑफ मिडीवल पीरियड, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful. तो क्या होता था, मिडीवल पीरियड में हमको पेंटिंग्स देखने को मिलते थे लोगों के बनाए हुए, बट अब वो फिर भी कैसा है कि किसी एक पर्सन ने पेंटिंग बनाया है तो उस पर वो हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमेशा डाउट में रहते थे। बट फोटोज़ तो रियली होती हैं, तो हमको फ़ोटोज़ देख के क्लियरली पता चलता है कि वो टाइम पे कौन सी चीज़ कैसी थी। कंपेरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर टू बी मोर रिलायबल। तो फोटोग्राफ्स थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होते हैं पेंटिंग्स के कंपैरिजन में। द फोटोज ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एट्सेट्रा। वो टाइम पे लोग कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वो सब हमको पता चलता है। फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज
of the events, whereas the photograph of an object or a structure helps in understanding the nature. मतलब कैसे है कि कुछ लोगों के फोटोज थे, कुछ चीज़ों के फोटोज थे, तो उससे हमको सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कैसी कैसी चीज़ें होती थी वो टाइम पर, कैसे कैसे लोग होते थे. Recordings. The discovery of the technique of recording was also an important or as important as photography. तो रिकॉर्डिंग भी बहुत important source था. Recording is a form of audio source of history. मतलब रिकॉर्डिंग क्या था? ऑडियो सोर्स था, हम रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs etc. available in the form of recordings. तो क्या पहले के ज़माने के कुछ नेता लोगों के कुछ भाषण, कुछ स्पीचेस, कुछ गाने, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं. वो सबको रिकॉर्ड करके रखा गया था जो हम सुन सकते हैं. They can be used as a source of history. They can be used as a source of history. मतलब उसको हम हिस्ट्री के सोर्स के जैसे यूज़ कर सकते हैं. For example, national anthem Jana Gana Mana sung by Rabindranath Tagore himself or the speech of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. मतलब जो जन गण मन हमारा सॉन्ग है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बट उन्हीं का गाया हुआ सॉन्ग रिकॉर्ड करके रखा गया था. या फिर सुभाष चंद्र बोस का कोई भाषण हम अभी भी सुन सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग रखी होगी तो. फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज यूनिक डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो फिल्म्स एक बहुत यूनिक डिस्कवरी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की. इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में क्या हुआ था? देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ फिल्म मेकिंग. तो 20th सेंचुरी में बहुत डेवलपमेंट हुआ था फिल्म मेकिंग में. दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन किसने ले किया था? दादा साहेब फाल्के ने. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट and other historical incidents are available. तो ये फिल्म मेकिंग की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया? दांडी यात्रा और सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ों को के ऊपर फिल्म्स बनाई गई थी जो अभी भी अवेलेबल है हमारे पास. थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी. तो ये फिल्म्स की वजह से हम वो इवेंट्स को रियलिटी में देख सकते हैं. Compared to ancient and medieval period, the sources, the study of modern Indian history are found in abundance and variety. तो ancient period के से कंपेयर करेंगे या medieval period से कंपेयर करेंगे तो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है और बहुत वैरायटी में है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के सोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल. The archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. तो archaeological sources जो थे, मतलब जो buildings के थ्रू जो सोर्स चीज़ें हमको मिलती हैं वो हमको काफ़ी अच्छे हालत में मिली थी. There are many written sources preserved in the archives. अभी भी कुछ written sources हैं जो संभाल के रखे गए हैं. But while referring the written sources, the ideology and opinion of the author regarding the particular event needs to be examined. हमारे पास written sources तो हैं, बट अब वो किसने लिखा था, क्यों लिखा था, उसके पीछे उसकी क्या भावना थी, और वो कहीं बायस्ड तो नहीं था, मतलब किसी एक के फेवर में तो नहीं बोल रहे थे. वो सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. तो हमारे ये हिस्ट्री वाले जितने भी सोर्सेज हैं इनको संभाल के रखने की ज़रूरत है, तभी हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता पाएंगे अपने देश के हिस्ट्री के बारे में. So that's the end of this chapter. We'll see the question answers after this. Thank you.